दोस्तों, हमारे YouTube चैनल कंवल्स नॉलेज हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है 2 दिसंबर 2020 और 2 दिसंबर 2020 को करंट अफेयर से संबंधित जितने भी प्रश्न हो सकते हैं हम उन सबको कवर करने की कोशिश करेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत उपयोगी साबित होंगे। लेकिन सबसे पहले आज का सुविचार, यदि आप सफलता चाहते हैं तो इसे अपना लक्ष्य ना बनाइए, सिर्फ वह करिए जो करना आपको अच्छा लगता है और जिसमें आपको विश्वास है। आप देखना, खुद ब खुद आपको सफलता मिलेगी। तो चलिए इन शब्दों के साथ शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर करंट अफेयर्स और उनके कुछ जरूरी फैक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 1, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किन कंपनियों के साथ कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड के लिए साझेदारी की है? तो इसका सही जवाब है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका। अब हम सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी है और इसके सीईओ का नाम है अदार पूनावाला। इसके संस्थापक हैं साइरस एस पूनावाला। इसकी स्थापना हुई है 1966 में और इसका मुख्यालय है पुणे। दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उड़ीसा मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है जस्टिस बिजॉय कृष्ण पटेल को। अब दोस्तों, उड़ीसा के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल जी। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। अब उड़ीसा के राज्यपाल की बात कर लें तो हाल ही में उनकी पत्नी सुशीला देवी की कोरोना वायरस से मौत हो गई। और अगर उड़ीसा के बारे में आपको और भी चीज़ें ध्यान रखनी हैं तो उड़ीसा सरकार ने हाल ही में फैसला किया था कि जो नक्सल प्रभावित स्वाभिमान अंचल का मलकानगिरी क्षेत्र है वहाँ पर सभी परिवारों को मुफ्त में स्मार्टफोन बांटा जाएगा। और अगर उड़ीसा के बारे में और जानना चाहें तो भारत ने बालासोर में क्विक रिएक्शन मिसाइल का सफल परीक्षण किया था जो कि ज़मीन से हवा में मार करने में सक्षम है। इसके अलावा उड़ीसा को उत्कल नाम से भी जाना जाता है जिसका जिक्र भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन में भी मिलता है। और दूसरी चीज़ हम देखना चाहें तो उड़ीसा में 2 नेशनल पार्क हैं जो कि आपको ध्यान में रखने, भीतरकनिका नेशनल पार्क और सिमलीपाल नेशनल पार्क, क्योंकि कई बार जीके में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ये नेशनल पार्क किस स्टेट में है। और राजकीय पशु की अगर बात करें तो उड़ीसा का राजकीय पशु है सांभर और राजकीय पशु है ब्लू जे, जिसको दूसरे शब्दों में हम नीलकंठ या इंडियन रोलर भी कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। बुर्किना फासो नामक देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है रॉकमार्क क्रिश्चियन कैबोर और ये लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए हैं। और बुर्किना फासो अगर हम देश की बात करें तो ये एक पश्चिमी अफ्रीकी देश है जो कई बार सैन्य तख्तापलट का शिकार हो चुका है। और बुर्किना फासो की राजधानी जो आपको ध्यान में रखनी है वो है ओगाडोगू। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अरब खाड़ी देशों का पहला कोयला आधारित पावर प्लांट कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है यूएई में, दुबई में ये विकसित किया जा रहा है। और अगर दुबई की भी बात करें तो सआ शोहेब में स्थापित किया जा रहा है इसको। और यहाँ पर जो हसैन क्लीन कोयला पावर स्टेशन है वहाँ पर इसको स्थापित किया जा रहा है। 2400 मेगावाट का है और कुल $3.4 बिलियन की अनुमानित लागत पर इसे स्थापित किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में स्थित जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप यानी कि GMRT को USA IEEE द्वारा माइलस्टोन का दर्जा दिया गया है? तो दोस्तों, ये हालिया न्यूज़ है और ये जो GMRT है ये पुणे में स्थित है। तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र राज्य में जो पुणे है, पुणे में वहाँ पर GMRT जो जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप है वो स्थापित है। अब हम GMRT की भी बात कर लें तो इसको जो माइलस्टोन का दर्जा दिया गया है ये अमेरिकी इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स IEEE ने अपने माइलस्टोन कार्यक्रम के तहत प्रतिष्ठित माइलस्टोन फैसिलिटी के रूप में चिन्हित किया गया है। अब IEEE की बात कर लें तो ये तकनीकी पेशेवरों का दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। और GMRT की बात कर लें तो इसमें पैराबोलिक रेडियो दूरबीनों की एक श्रृंखला है जो मीटर वेवलेंथ का अवलोकन करती है और यह पूर्णतः स्वदेश निर्मित है। और इसका उपयोग यानी GMRT जो हमारा टेलीस्कोप है इसका उपयोग कई खगोलीय पिंडों, आकाशगंगाओं, सुपरनोवा, सूर्य तथा सौर हवाओं का अध्ययन करने के लिए भी किया गया है।
भारत का अगर हम बात कर लें तो ये भारत का अब तक का तीसरा IEEE माइलस्टोन प्रोजेक्ट है। इससे पहले सर JC बोस और CV रमन जी को ये दर्जा प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में रूस की स्पुतनिक 5 का उत्पादन किस कंपनी द्वारा किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है हेटेरो। अगर स्पुतनिक 5 की बात कर लें तो ये भी कोरोना की वैक्सीन है जिसका रूस ने निर्माण किया है। हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? तो इसका सही जवाब है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। जी हाँ, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर ने इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। अगर हम भारत की बात कर लें तो भारत में से इस रैंकिंग में टॉप पर आने वाले इंस्टीट्यूट हैं IIT बॉम्बे, जिनकी ओवरऑल रैंकिंग है 47, और IIT दिल्ली ओवरऑल रैंकिंग है 50। क्वेश्चन नंबर 8, किस बैंक ने POS टर्मिनल यानी पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल के लिए SMS पे फीचर लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है येस बैंक। और इसके संस्थापक को भी आप देख लें, येस बैंक के संस्थापक है राणा कपूर। इसकी स्थापना हुई है 2004 में और इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस भारतीय को फुटवेयर कंपनी बाटा ने अपना ग्लोबल CEO नियुक्त किया है? तो ये भी हालिया न्यूज़ है दोस्तों, और उनका नाम है संदीप कटारिया, जिन्हें ग्लोबल CEO नियुक्त किया गया है बाटा द्वारा। अब बाटा के बारे में भी जान लेते हैं। बाटा के संस्थापक हैं टॉमस बाटा, और बाटा की स्थापना हुई है 1894 में चेक गणराज्य में, और उसका मुख्यालय है लॉसेन, स्विट्जरलैंड। दोस्तों आपको मैप में दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये चेक गणराज्य है कहाँ। हाँ, तो इसकी लोकेशन आप मैप में देख सकते हैं। अब जो चेक गणराज्य है ये यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है और इसकी राजधानी है प्राग। तो आपको एग्जाम की दृष्टि से इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना है, जो कभी भी किसी भी रूप में एग्जाम में पूछी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, दिसंबर 2020 को भारत में पैसे के लेन देन की इस सुविधा को रोजाना 24 घंटे ट्रांसफर की सुविधा के रूप में लागू कर दिया गया है। तो इसका सही जवाब है RTGS। जी हाँ, RTGS का तो नाम आपने सुना ही होगा। RTGS की फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, और RTGS के माध्यम से पैसे का लेन देन किया जाता है। RBI ने 1 दिसंबर 2020 से 24 घंटे RTGS सेवा शुरू करने का फैसला किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, किस राज्य में हॉर्नबिल त्योहार 2020 हॉर्नबिल फेस्टिवल 2020 शुरू हुआ है? तो इसका सही जवाब है नागालैंड। और नागालैंड में वैसे तो ये त्यौहार 10 दिनों तक मनाया जाता है, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से इस त्यौहार को 5 दिन तक मनाया जाएगा, 1 से 5 दिसंबर 2020 तक। और इसे पूरी तरह से वर्चुअली मनाया जा रहा है, आभासी रूप से। और इस त्यौहार की अगर हम बात कर लें तो यह त्यौहार हर साल कोहिमा जिले के अंतर्गत नागा हेरिटेज विलेज किस्मा में नागाओं की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपरा को प्रदर्शित करने के लिए मनाया जाता है। कोरोना के चलते इस त्यौहार को पूरी तरह से आभासी रूप से मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। अब अगर हम नागालैंड की बात करें तो वहाँ की राजधानी आपको ध्यान में रखनी है कोहिमा। वहाँ के राज्यपाल हैं RN रवि, मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो, और नागालैंड को भरपूर प्राकृतिक सौंदर्य के कारण पूर्व का स्विट्जरलैंड ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, 1 दिसंबर 2020 को किस संगठन ने अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया? तो उसका सही जवाब है सीमा सुरक्षा बल, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसे BSF भी कहा जाता है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल है, और इसके महानिदेशक जो हैं राकेश अस्थाना जी हैं। और BSF की स्थापना की अगर हम बात कर लें तो 1 दिसंबर 1965 को इसकी स्थापना हुई है। क्वेश्चन नंबर 13, किस राज्य में कर्मभूमि ऐप के जरिए IT कर्मचारियों को रोजगार मिला है? तो इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। कोरोना के कारण अन्य स्थानों से जो IT पेशेवर लौटे थे उनमें उनको लगभग 8,000 नौकरियां मिली है, इसलिए इस कर्मभूमि ऐप की बहुत ज़्यादा उपयोगिता सामने आ रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। और अगर हम बात कर लें कि इसकी विषय वस्तु क्या है, विश्व एड्स दिवस 2020 की विषय वस्तु, तो इसकी विषय वस्तु है ग्लोबल सॉलिडेरिटी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अगर हम बात करें कि कब से मनाया जा रहा है तो आपको ध्यान रखना है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 1988 से मनाया जा रहा है। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। इस साल का आदि महोत्सव किस राज्य में मनाया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश।
अब हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं। ये महोत्सव 1 दिसंबर से शुरू होकर 10 दिन तक चलेगा। महोत्सव की शुरुआत 2017 में की गई थी, यानी 2017 में इसे मनाना शुरू किया गया था। आदि महोत्सव आदिवासी संस्कृति, व्यंजन शिल्प और वाणिज्य की भावना को प्रदर्शित करने वाला एक अनूठा उत्सव है। आदि महोत्सव 2020 को जनजाति सहकारी विपणन विकास संघ, जिसे ट्राइफेड भी कहा जाता है, उनके द्वारा ये वर्चुअली आयोजित किया जाएगा। ट्राइफेड की अगर बात कर लें तो इसकी फुल फॉर्म आप ध्यान में रखिए, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। और जो 2020 का ये समारोह है, इसका मुख्य फोकस मध्य प्रदेश के आदिवासी शिल्प और संस्कृति पर है। ट्राइफेड की अगर बात करें तो ये एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था है, सहकारी संस्था है, जो जनजातीय मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करती है। और ट्राइफेड की स्थापना 1987 में हुई है। और ये जो हम समारोह मना रहे हैं, इसका उद्देश्य जनजातीय समुदाय को सशक्त बनाना है। दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार कौन सा शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है? तो ये अभी एक दिन पुरानी न्यूज़ है। यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार लाहौर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। लाहौर यानी कि पाकिस्तान में जो आता है। और अगर हम बात कर लें, लाहौर के बाद नई दिल्ली और काठमांडू का दूसरा और तीसरा शहर है। अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चंद्रभागा समुद्र तट, जो कि इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल 2020 का आयोजन स्थल है, किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है उड़ीसा। और कई बार जनरल नॉलेज में या एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है कि चंद्रभागा समुद्र तट किस राज्य में स्थित है, तो आपको ध्यान में रखना है उड़ीसा। और अगर हम इसकी बात कर लें तो जो ये 5 दिवसीय सैंड आर्ट फेस्टिवल है, ये कोणार्क में सूर्य मंदिर की पृष्ठभूमि में आयोजित होने वाले कोणार्क महोत्सव के साथ आयोजित किया जा रहा है। तो आपको इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। दोस्तों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं आज के वन लाइनर करंट अफेयर्स की इस श्रृंखला में। और उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और उम्मीद है कि आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।